हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नवलेश सर और आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आप सभी को पता है कि रेनबो पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मैं पहला वीडियो डाल चुका हूं। ओके, आप लोग जानना बाबू, प्लेलिस्ट में या लिंक डाल दे रहा हूँ नीचे। फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लें। वहाँ पे हम लोग पैराग्राफ 6 तक पढ़े थे। आज पैराग्राफ 7 से और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना विस्तार में पढ़ेंगे दोस्त कि मुझे लग रहा है कि फिर आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है माय डियर। तो शुरू करते, कोई दिक्कत? 6 तक हो चुका है, ठीक है। 6 तक जाकर वीडियो, फर्स्ट वीडियो लिखा होगा वीडियो 1 देख लेना, और यह वीडियो 2, ठीक है। तो देखते हैं दोस्त स्क्रीन पे भाई साहब। यहाँ पे कह रहा है कि दे फर्दर, ये जो दे शब्द है ये हमारे पूर्वज के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यह जो दे शब्द है वो है हमारे पूर्वजों के लिए, एंसेस्टर, ठीक है। एंसेस्टर मीन्स होता है दोस्त पूर्वज, और उन लोगों ने, उनको सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। दे फर्दर रीजनड, रीजन मीन्स होता है तर्क देना, कारण बताना। फर्दर मीन्स आगे, यानी यहाँ पे हम इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैं हिंदी भी दे दिया हूँ। आप इस हिंदी को पढ़ के समझ सकते हैं कि उन लोगों ने जो आगे विचार किया या तर्क दिया, जो भी उनका आगे आगे का क्या था, भविष्यवाणी था, या गांव में रहते थे तो शहरों के बारे में क्या अपना विचार दिया है। करें दैट लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर मीन्स होता है बाबू एक फांसी का फंदा, जाल, एंड यूजलेस एनकम्बरेंस, और बेकार का बोझ। यहाँ पे उनका कहना है कि जो बड़े नगर होते हैं वो बोझिल होते हैं, यानी बोझ होते हैं और एक बेकार की जाल की तरह होते हैं। आप वहाँ जाइएगा, एक जाल की तरह फंस जाओगे। जितने लोग शहर में जाते हैं दोस्त कमाने, देखना वो जाते तो हैं फिर आते नहीं हैं, वहीं पे अपना घर बना के ठिकाना बना लेते हैं और गांव उनका छूट जाता है। ये आधुनिक सुख सुविधा के चक्कर में दोस्त हम लोग अपनी गांव की जो गरिमा है, जो गांव की इज्जत है, शान है, जो गांव की हवा है, तंदुरुस्ती है, सबको हम गंवा रहे हैं। एंड दैट, क्या उनका तर्क था कि पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, शहरों में लोग खुश नहीं रहते हैं, ठीक है, नहीं रहेंगे या नहीं रहते हैं। देयर वुड बी गैंग्स, और खुश क्यों नहीं रहते हैं, उनका कारण क्या खुश नहीं रहने का? क्योंकि वहाँ पे वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, वहाँ पे चोरों के समूह हैं, लुटेरों के, डाकुओं के हैं। गैंग्स है, साथ में प्रोस्टिट्यूशन से, बहुत ही खतरनाक शब्द है, वेश्या खाना होता है। एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, उसमें चोरों का समूह है, लुटेरे हैं, वेश्याएं एवं दुष्टा, यानी दुष्टा मैंने वाइस बोलते हैं बाबू, पाप या बुराइयाँ, ठीक है। कि जैसे लगता है कि नदियाँ बह रही है, यानी दुष्टा पूर्ण बुराइयों का बोलबाला तेजी से कहाँ बढ़ते हैं, शहर में, ठीक है। पनपेगी, आगे बढ़ेगी, ये शहर का, ये शहर की वो अपना कारण बता रहे हैं। शहरों में ऐसा चीज होगा, निश्चित होगा, है भी, जाओ देखो शहरों में। दैट पुअर मेन वुड बी रब्ड बाई रिच मैन, गरीब जो हैं, गरीबों को धनी लोगों के द्वारा लूटा जाता है, कम मजदूरी देकर और उनसे लाखों लाखों करोड़ों का काम करवाया जाता है, ठीक है। इसलिए वे लोग, दे वर देयर फोर, यहाँ पे लिखा देखो कितना बढ़िया बात, देयर फोर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेजेस, इसलिए वे लोग अपने छोटे छोटे गाँव में बहुत ही संतुष्ट थे, हमारे पूर्व शहर जाना नहीं चाहते, ठीक है माय डियर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे देखते हैं 8 नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और कितना मेहनत से आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश सब लिखा गया है। ध्यान से पढ़िए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है दे सा, फिर दे हमारे पूर्वज के लिए है। उन लोगों ने देखा कि किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, जो पहले राजा लोग होते थे उनकी जो तलवारें होती थी, वर इनफेरियर टू द स्वॉर्ड, SWORD, ओ कर लेना, स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, यानी उन लोगों ने क्या देखा कि राजा और उनके तलवार जो होते थे, इथिक्स में नीति शास्त्र, नैतिक जिसको बोलते हैं, उनकी तलवार से छोटी होती थी। यानी कि वो जो नैतिक होता है, नैतिकता की तलवार, उनके सामने उनकी जो तलवारें होती थी, यानी जो भी राजा होते थे वो बहुत ही नैतिक धर्मों के लिए अपना तलवार उठाते थे, ठीक है। जो भी काम करते थे एकदम ईमानदारी पूर्वक और क्या बोलते हैं, निष्ठा, यानी कि एकदम बिल्कुल पारदर्शिता से काम करते थे। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषि। सोवरेन मीन्स मानना, या एक प्रकार से आप बोल सकते हैं अधिकार देना, यानी कि उन लोगों ने ऋषि और फकीरों को, याद रखिएगा, ऋषि और फकीरों को एक औधा माने यानी कि दर्जा दिया है, सुप्रीम दर्जा, यानी
सबसे औसत दर्जा दिया गया, धरती का सबसे उसको श्रेष्ठ मानते थे अपने सामने ऋषि और फकीरों को। यानी इसलिए उन्होंने ऋषि और फकीरों के अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया। यानी वो लोग राजा लोग शासन तो किए हैं, लेकिन ऋषि फकीरों के अधीन में रहकर, ठीक है, उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये पहले की सभ्यता थी। ए नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, ऐसा संविधान, ध्यान सुनिए, ए नेशन विद ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, ऐसा राष्ट्र जहाँ का संविधान ऐसा हो, परिपूर्ण एक राष्ट्र। अब यहाँ पे करे बाबू, थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। हाँ, ऐसा राष्ट्र, ध्यान सुनिएगा, ये हमारे पूर्वज लोग का राष्ट्र, ध्यान सुनिए दूसरे से, हाँ यहाँ समझिए, करे ए नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, ऐसा संविधान से पूर्ण एक राष्ट्र जहाँ पे ए फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम, यानी दूसरे से सीखने के बजाय उन्हें शिक्षा देने और सिखाने में कुशल। यानी हम लोग की जो सभ्यता है, हम किसी और से क्या सीखने जाए, हम खुद के लोगों से सीख के और फिर दूसरे को सिखाने के, यही भारतीय सभ्यता है कि आप अपनी शिक्षा को नेक्स्ट जनरेशन में क्या करें, ढालें। एंड दिस नेशन हैड कोर्ट्स, ये जो राष्ट्र था, इस राष्ट्र में अपना कोर्ट हुआ करता था, न्यायालय। एंड लॉयर्स थे, लॉयर्स वकील, डॉक्टर्स थे, बट दे वेर ऑल विद इन बाउंड्स, इस राष्ट्र के पास न्यायालय थे, वकील एवं डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी एक बाउंड्री में, एक बंधन में, एक नियंत्रण में थे, ठीक है। एवरीबडी न्यू दैट, सबको ये पता भी था, सब लोग जानते भी थे कि दीज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, कि ऐसे व्यवसाय, पहले डॉक्टर वकील से कोई व्यवसाय उतना उत्कृष्ट नहीं थे, पहले लोग इसको कहाँ उतना वैल्यू देते थे। अब ना लोग डॉक्टर बोल रहे हैं, वकील बोल रहा है, जज बोल रहा है। Moreover, these वकील्स एंड वैद्स did not rob people, लेकिन फिर भी ये जो वकील होते थे, जो वैद्य होते थे, जनता को लूटते नहीं थे। They were considered people's dependent, not their master, वे जनता पर निर्भर माने जाते थे, वो हम लोग का भरोसा होते थे, वह जनता के सेवक थे, मालिक नहीं। और आज चल जाइए किसी हॉस्पिटल में, किसी वकील के पास, तो वकील ऐसा पेंच लगाएगा, ऐसा पेंच कि जीवन भर आपको दूह दूह कर पैसा खाएगा, ठीक है। और डॉक्टर के पास चल जाइए 500 रुपये लेके 1000, तो आपका इलाज तो संभव नहीं है। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, न्याय स्वीकार करने योग्य एवं पारदर्शी था। जो भी न्याय होता था वो दोनों के पक्षों में होता था, सब लोग उसको सह सकते थे, मान सकते थे, ठीक है। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, न्यायालय से दूर रहना साधारण नियम था। यानी कि जो भी साधारण नियमें होती थी वो गांव में ही सल्टा लिया जाता था, पंचायत बैठा कर, वहाँ पे कैपिटल राजधानी में और न्यायालय में ये सब नहीं जाते थे केस, छोटा छोटा केस गांव में सुलझ जाता था। देयर वर नो टॉट्स टू ल्योर पीपल इन टू देम, उस समय लोगों को ठगने या उलझाने वाला दलाल, कोई बिचवलिया नहीं होते थे। पहले के ज़माने में कहाँ, आज के डेट में तो हर डॉक्टरों का दलाल है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराओ, यहाँ खून जांच कराओ तो आधा पैसा डॉक्टर को मिलेगा। वकील भी ढूंढ रहा है कि एक लाओ क्लाइंट, हम आपको इतना पैसा देंगे, ठीक है। एंड इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और यह बुराई भी केवल राजधानी एवं उसके आसपास ही देखी जाती थी। जहाँ बड़ी बड़ी राजधानियाँ हैं, शहर है, कैपिटल, उसी के आसपास ये बुराई आपको मिलता है। एंड द कॉमन पीपल लिव्ड इन डिपेंडेंटली, और जो साधारण लोग होते थे बड़ी स्वतंत्र रूप से जीते थे, ठीक है। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, एवं अपने कृषि कार्य में लगे रहते थे, उनका जो पेशा था वो खेती करना था। एंड दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और सचमुच वे सच्चे घरेलू जो जिंदगी होता है, गांव का जो जीवन होता है, उसी का आनंद लेते थे, मजा करते थे। उनको शहर में रहने या जाने का कोई शौक नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं भाई साहब, 9 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। और करे माय डियर स्टूडेंट्स, द इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, एज डिस्क्राइब्ड बाई मी, जो कि मेरे द्वारा व्याख्या की गई है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज, करे मैं क्या व्याख्या किया हूँ, मुझसे भी ज़्यादा प्रेमी लोग थे भारतीय सभ्यता की, और वैसे ही व्याख्या वे लोग भी किए और मुझसे ज़्यादा किए, ठीक है। जो उसने विश्वास, जो उसने ना उनमें विश्वास करते, उनमें, उसने नहीं, जो लोग उनमें विश्वास करते, किसमें, भारतीय सभ्यता में। कह रहे कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के किसी भी हिस्से में चल जाइए, विश्व के किसी भी सभ्यता में जाइए, कहीं जाइए दुनिया किसी कोना में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता ने ऐसा, किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है
सभ्यता ने नहीं, सभ्यता में ऐसा नहीं है कि हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, कि लोगों ने पूर्णता को प्राप्त किया हो, यानी कोई व्यक्ति इस धरती किसी कोने में चलिए वो अपनी सभ्यता को पूर्ण से पालन नहीं करता है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, और हमारी जो भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है, जो इसकी स्वभाव है, जो प्रवृत्ति है, वो क्या है? एलिवेट द मोरल बीइंग, नैतिकता को, यानी नैतिक को बढ़ावा देना। एलिवेट मीन्स बढ़ावा देना, उत्पन्न करना, ठीक है। एंड दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और इसकी तुलना में जो पश्चिमी सभ्यता का जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी, वह अनैतिकता को बढ़ावा देता है। किसको? अनैतिकता को, ठीक है। हमारा देश सभ्यता, हमारी सभ्यता जो है वह नैतिकता को बढ़ावा देता है, और यह प्रोपगेट इमोरलिटी, अनैतिकता, अनैतिकता, मनोवृत्ति और अनैतिकता, ठीक है। द लेटर इज गॉडलेस, अब यहाँ पे दो है, पहला है हम लोग का भारतीय सभ्यता और बाद में दिया है पश्चिमी सभ्यता, तो बाद वाले के लिए प्रयोग किया गया लेटर, तो लेटर इज गॉडलेस, जो दूसरा है वह नास्तिक है, एंड द फॉर्मर, हमारी सभ्यता पहली है, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, जबकि पहला ईश्वर की सत्ता यानी सच्चाई में विश्वास रखता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इसी समझ और इसी विश्वास के कारण इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, और इसी कारण से हमारा जो इट बिहोव्स, यह आवश्यक हो गया है, यह बहुत ही जरूरी है कि भारत के जितने भी प्रेमी हैं, प्रत्येक प्रेमी को अपनी ओल्ड यानी कि जो पुरानी हमारी भारतीय सभ्यता है उससे चिपक जाना चाहिए, एकदम पुरानी भारतीय सभ्यता से एकदम ठीक उसी तरह चिपकना चाहिए। इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपकता है। देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है 10 नंबर, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, गांधी जी बोले भाई साहब मैं पश्चिमी का कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं पश्चिमी सभ्यता का द्वेषी नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग, मैं तो बहुत आभारी हूँ पश्चिमी सभ्यता का कि मैं अनगिनत चीज़ मैं कहाँ से सीखा हूँ? पश्चिमी सभ्यता से। एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैं पश्चिमी सभ्यता का आभारी हूँ क्योंकि मैं पश्चिम के साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, लेकिन मैं फिर से मैं आभारी हूँ किसका? आधुनिक सभ्यता के, कृतज्ञता के जाहिर करता हूँ कि उसने मुझे यह सिखाया है दैट कि क्या कह रहा है पता है? इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, यहाँ पे एस का टी छूट गया है, फुलेस्ट हाइट, यदि मैं भारत को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना चाहता हूं, तो भाई ध्यान सुनिएगा क्या करें। अगर मैं चाहता हूं कि भारत अपनी ऊंचाइयों को छुए, तरक्की करे, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली दैट, तो मुझे अपने भारतीय जनता से खुले दिल से कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, वर्षों वर्षों जो गांधी जी रहे थे विदेश में, तो वर्षों वर्षों से जो उनके पास आधुनिक सभ्यता के जो अनुभव है उसके आधार पर कहना चाहते हैं कि आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, कि मैंने आधुनिक सभ्यता से एक चीज़ तो सीख लिया है। और क्या सीखे? दैट इज दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट्स, कि हमें किसी भी कीमत पर ये आधुनिक सभ्यता से दूर रहना चाहिए। ये गांधी जी बोल रहे हैं, जो कि सालों सालों का उनका अनुभव है, वो अपना वक्त बिताए हैं दोस्त विदेशों में, ठीक है। नेक्स्ट आइए 11 नंबर क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। 11 में कहा जा रहा है बुआ, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये आधुनिक सभ्यता क्या है भाई? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कुछ नहीं है, इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह एक भौतिकता की पूजा है। आजकल जो खाना पहनना, नया गाड़ी, नया कपड़ा, बड़े बड़े घर, होटल, पार्क, यही तो आजकल आधुनिक सभ्यता है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर की पशुता की पूजा है। हमारे अंदर एक जानवर है, एक पशु है जिसको सिर्फ विलासितापूर्ण जीवन चाहिए, और उसी की हम लोग पूजा कर रहे हैं। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, यह आवश्यक
एक वस्तुवाद है, यह पूर्ण रूप से एक भौतिकवाद ही है क्या? आधुनिक सभ्यता क्या है? एक पूर्ण रूप से भौतिकवाद है। अब कर यहाँ पे ए मॉडर्न सिविलाइजेशन नथिंग, आधुनिक सभ्यता तो कुछ नहीं है भाई, इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रूम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। यदि हर कदम भौतिक सभ्यता की बात ना सोचे तो आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। आज के डेट में हमें हर कदम को सोच समझ कर चलना पड़ता है। आधुनिक सभ्यता में तो कुछ भी चीज़ टिका हुए नहीं है, ठीक है। कब फेल्योर इंसान हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता है भाई। यहाँ तक कि रिश्ते कब टूट जाएंगे, शादी कल हुआ आज ही आपका तलाक हो सकता है, ठीक है। आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। नीचे ये 13 नंबर क्या कर रहा है? अभी कितना पढ़े हम लोग? 11, अच्छा 12 नंबर। 12 में क्या करा हुआ? इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, शायद यह अनावश्यक हो, यानी कि आवश्यक ना हो, जरूरी ना हो। इफ नॉट यूजलेस, लेकिन बेकार भी नहीं है। टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, कि मैं दो सभ्यताओं के गुणों या दोषों की तुलना करूं तो यह शायद अनावश्यक है, लेकिन बेकार भी नहीं है। इट इज़ लाइकली दैट, यह वैसा ही है जैसे कि द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन suited to our condition, suited to our condition या suited to its climate and surroundings। जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं और उन लोगों ने जो सभ्यता का विकास किया, विकसित किया है, जो उसके जलवायु और वातावरण के अनुकूल है, नहीं यानी कि वहाँ की जलवायु वहाँ के वातावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल है। कौन? पश्चिमी सभ्यता। एंड सिमिलरली, उसी रूप में देखा जाए, उसी समान में, वी हैव अ सिविलाइजेशन, हमारे पास भी एक सभ्यता है, भारतीय सभ्यता के पास, भारत के पास, सुटेड टू आवर कंडीशन, जो कि हमारी सभ्यता हमारी परिवेश का अनुकूल है, हमारी दशाओं पर सूट करता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, और दोनों ही अपने अपने परिवेश के अनुसार अपने अपने स्थानों पर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब आइए माय डियर 13 नंबर, यहाँ कह रहा है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब आधुनिक सभ्यता की जो विशिष्ट लक्षण है, जो इसका कैरेक्टर्स है, यानी कि विशेषताएं हैं, जो डिस्टिंग्स है, इसका लक्षण है, इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये है क्या? आधुनिक सभ्यता की अगर बात कर लिया जाए चरित्र की विशेषताएं का, तो है क्या? मानव की जो चाहते हैं वह एक इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी है, यानी इंसान की जो चाहत है ना, वह एक असंख्य, अनिश्चित, बहुतायक हो चुका है, यानी कि इस पर कंट्रोल अब अनियंत्रित हो चुका है, ठीक है। मनुष्य की आवश्यकताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, जबकि प्राचीन सभ्यता का गुण क्या है, ये देख लीजिए, इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ द वांट्स। अब हमारी जो सभ्यता है प्राचीन, वह कह रहा है कि इन आवश्यकताओं पर रोक लगाना है, ठीक है। ये एक इम्परेटिव आदेशात्मक रूप से रिएक्शन अपॉन, उस पर एक हम रिएक्शन प्रक्रिया दिखाएं, और स्ट्रिक्ट, बहुत कठोर रेगुलेटिंग ऑफ द वांट्स, यानी इन आवश्यकताओं पर रोक लगाना है, ठीक है। यही हमारी प्राचीन सभ्यता सिखाती है, और आधुनिक हमारी इन चाहतों को दिन दूना रात चौगुना मन में क्या कर रहा है और इसको क्रिएट कर रहा है। एंड द मॉडर्न और वेस्टर्न जो है इन सेटिबलेनेस, यानी आधुनिक या पश्चिमी जो सभ्यता है, वह उसकी जो असुरक्षा है, ए राइजेज, असंतुष्टि बोलते हैं, असंतुष्टि उत्पन्न करता है। एंड रियली, सच पूछे तो क्या करता है? फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ, यानी वास्तव में कहाँ से पैदा होती है? जो जीवित विश्वास की इच्छा से, ठीक है। एंड भविष्य की स्थिति में कह रहा है कि जो हमारी आधुनिक सभ्यता है वो क्या है? कुछ नहीं है, वह पैदा उत्पन्न ही होता है एक असंतुष्टि से, और भगवान में जो विश्वास है उनमें से भी। आज के डेट में आधुनिक सभ्यता में लोग भगवान को देवी देवता कहाँ मान रहे हैं? भविष्य की स्थिति में भी कोई विश्वास नहीं है, दिव्य शक्ति में लोगों का विश्वास नहीं है। और जब खुद की स्थिति, भविष्य की स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या वो लोग भगवान की स्थिति में क्या विश्वास करेंगे? और लेकिन द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट, अब हमारी सभ्यता जो एंशियंट या ईस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, एराइजेज फ्रॉम ए बिलीफ, लेकिन जो प्राचीन या जो पूर्वी सभ्यता है वह एक संयम, एक विश्वास से उत्पन्न होता है। और वो कहाँ से होता है? अविश्वास, वो एक असंतुष्टि है आधुनिक सभ्यता में, ठीक है। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, अक्सर
खुद के बावजूद, अपने में विश्वास के बावजूद, ये प्राचीन सभ्यता है, खुद में तो विश्वास सही है, इन ए फ्यूचर स्टेट, और एक भविष्य की स्थिति में विश्वास है, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइविन पावर, और एक दिव्य शक्ति, यानी हम लोग अपने में विश्वास तो करते ही हैं, साथ साथ भगवान में विश्वास करते हैं। ठीक है, अब आइए नीचे नेक्स्ट 14 नंबर, यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ द immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist। अब कुछ आधुनिक आविष्कार इतने जो इमीडिएट, जो अभी अभी आए हैं, ब्रिलियंट रिजल्ट्स है, उसका इतना तेज तरह का परिणाम है आधुनिक आविष्कारों का, जो हमें इतना पागल कर देना है, पागल करने वाला है, जिसको रोकना क्या है, असंभव है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है, बिल्कुल ही संदेह नहीं है कि दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस, कि मानव की जो वास्तविक विजयी है सहनशीलता में। रेसिस्टेंस, अपने सहनशीलता, अपने काबू, कंट्रोल कीजिए अपनी इच्छाओं पे। आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर, हम अस्थाई सुख को गंवाकर और क्षणिक सुख में बदलने के खतरे में है। इंसान अपनी प्राचीन सभ्यता को भूलते जा रहा है, और इस आधुनिक सभ्यता में कुछ देर के लिए खुशी तो है, लेकिन जो खुशी हमारी प्राचीन सभ्यता में दोस्त, वो हमारी आधुनिक सभ्यता में नहीं है। मतलब ये कि हम पल भर की खुशी के लिए अपने अस्थाई खुशी को गंवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 15 में। 15 में का दोस्त, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, जैसा कि आप पश्चिम देशों में देखते हैं, उन्होंने आश्चर्यजनक वस्तुओं की खोज की है, एक से एक डिस्कवरी वहाँ पे हुआ है। कहाँ पे? पश्चिमी देशों में। एंड सिमिलरली, उसी तरह हमारे हिंदुज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, और हमारी भारत भी उनसे कोई कम नहीं है, उनसे अधिक खोज हम लोगों ने किया है। लेकिन हमारी जो खोजें हैं, हमारा जो विकास है, वह धर्म में हुआ है, वह एक स्पिरिट में हुआ है। ठीक है, धर्म में, नैतिकता में, सोल, आत्मा के क्षेत्रों में किया गया है। लेकिन दुख क्या है, लोग सलाह इस सबको नहीं देख पा रहा है। एक से एक हमारे भारत के लोगों ने एक से एक चीज़ों का खोज किया है, लेकिन वो दुख की बात है कि आज के नया पीढ़ी इन सब चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। 16 में देखिए क्या करे भाई, 16 नंबर है, बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी, लेकिन हमारे पास इन महान और बेहतरीन खोजों के लिए कोई आँख नहीं है, आँख नहीं है कि हम इसको देखें। आँख तो हम लोग का ख़त्म हो चुका है। वी आर डेजर्ड बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, हमारी आँखें तो चौंधरा गई है, भ्रमित हो गए हम लोग। हम पश्चिमी विज्ञानों ने जो भौतिक प्रगति की है ना, उसको देखकर हम सब क्या हो गए, चकित हो गए हैं, आँख चौंक गया है। इन सब चकाचक दुनिया में हम अपनी मूल अवधि को, अपनी मूल सभ्यता को नहीं देख पा रहे। आई एम नॉट एनामोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस प्रगति से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं उस प्रगति से आसक्त नहीं हूँ। इन फैक्ट, सच पूछे तो इट ऑलमोस्ट सीम्स, वास्तव में ऐसा प्रतीत होता लगता है, एज द गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स। सच पूछे ऐसा लगता है ना कि भगवान ने अपनी बुद्धि से भारत को उन पंक्तियों के साथ आगे बढ़ने से रोका है। यानी ऐसा लगता है कि भगवान की जो बुद्धि है, जो दिमाग है, वो सब समा गया है कहाँ पे, उस पश्चिमी वैज्ञानिकों के दिमाग में, और एक से एक चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं ताकि भारत क्या हो जाए, रुक जाए, भारत की तरक्की सब क्या हो जाए, रुक जाए। सो दैट, ऐसा लगता है कि वो किसी मिशन पे है, सो दैट it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। ऐसा लगता है ताकि वो भौतिकवाद की ओर दौड़ को रोकने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। यानी कि जो पश्चिमी देश है, उनका एक मिशन है कि पूरे विश्व में भौतिकवाद को फैला दिया जाए, पूरी दुनिया उनके गुलाम हो जाए। ठीक है, लगता है उनका यही मिशन है। नीचे का 17 में दोस्त ध्यान से पढ़िए, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, हमारे हिंदू धर्म में कुछ तो ऐसा है, भारत में कुछ तो ऐसा है, दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जिसने इसे अभी तक जीवित रखा है भारत को। अब कर हुआ, इट हैज़ विटनेस्ड, यहाँ देखिए, दैट द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, अब बेबीलोनियन देश एक प्रमाण के रूप में, सबूत के रूप में विटनेस्ड है, कैसे इसका पतन हो गया, सीरियन का पतन हो गया,
पर्शियन देश का हो गया, इजिप्शियन सभ्यता, सबकी सभ्यता इस दुनिया में अटूट सभ्यता थी, बड़ी नाम था, लेकिन सब ये लोग क्या हो गए, अपनी सभ्यता को पतन करके, और ये गवाह बने हैं, हमारे आंखों के सामने हैं। ठीक है, अब करें कास्ट ए लुक अराउंड यू, थोड़ा अपने चारों ओर देखिए, एक नज़र घुमाइए। अब देखिए तो क्या वो रोम है, वेज रोम एंड वेज ग्रीस, कहाँ है वो रोम, कहाँ है वो ग्रीस। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन और रैदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। क्या आप आज इटली के गिब्बन, एक बहुत बड़े नाम था वैज्ञानिक, जो अपनी किताबों में, लेखक हैं जो अपनी किताबों में इटली के बारे में चर्चा किए थे, क्या अब वे लोग कहीं हैं जो जो लिखे थे अपनी किताबों में, क्या आपको मिल सकता है? बल्कि प्राचीन रोम के इटली के लिए जो बनाया गया था, रोम के लिए इटली और इटली के लिए रोम, तब ये कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं है, नहीं मिल सकता है। 18 में कह रहा है गो टू ग्रीस, गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस अर्टिक सिविलाइजेशन, जहां पे विश्व की प्रसिद्ध अटूट सभ्यता है, जहां पे, कहां पे, ग्रीस में। देन कमिंग टू इंडिया, फिर भारत में आ जाओ, लेट कॉन्स्टेंट टू से, जब तुम आओगे भारत में तो यह कहने के लिए तुम विवश हो जाओगे। ठीक है, क्या हो जाओगे, जब देखोगे दोनों तरफ की सभ्यता, वहां का ग्रीस का और इंडिया का, तो कहो यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया इज स्टिल लिविंग। जब दोनों तरफ का, जब जाओगे ग्रीस में फिर इंडिया में आओगे, दोनों का प्राचीन रिकॉर्ड निकालोगे, पढ़ोगे, तो कहोगे यस, हाँ मैंने देखा, क्या देखा, कि मेरा प्राचीन भारत अभी भी जीवित है। अब 19 में कह रहा है ट्रू, ये बात सत्य है, देयर वेयर डंग हिप्स, ये आपको पता है, ये बात तो सत्य है, टू हियर एंड देयर, सच है कि यहाँ वहाँ गोबर के ढेर थे हमारे देशों में, पहले प्राचीन से आज भी है, जिसको खादर बोलते हैं, गोबर बोलते हैं। बट दे आर रिच ट्रीजर्स वरीड अंडर देम, लेकिन वहाँ प्रचुर खजाने उनके नीचे दफन थे, एक से एक बढ़िया बढ़िया खजाना। ठीक है, एंड रीजन, वो कारण क्या था उस खजाने को अंदर रखने का, वाई इट हैज सर्वाइव्ड, और इस कारण से कि यह जिंदा बचा है, क्यों, इज दैट द एंड विच हिंदुज्म सेट बिफोर, जिसे हिंदूवाद ने पहले स्थापित किया, क्या उसका अंत था? ध्यान सुनिएगा, इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मेटेरियल बट ए स्पिरिचुअल लाइन्स, वह भौतिकता के साथ विकसित नहीं हुआ बल्कि आध्यात्मिक के साथ था। ये बात ठीक है, पहले का पूर्वज एक से एक चीज़ों को खादरों के नीचे गाड़ देते थे, ताकि आगे चल के जब कोई खुदाई हो तो वहाँ पे अगर कुछ मिलता है, कुछ अष्टधातु की मूर्तियाँ चाहे कुछ भी, तो हमारे जो नए नए न्यू जो जनरेशन आए इस पर विश्वास करे और वो मंदिर को या मस्जिद कुछ बनाए। ठीक है, ताकि आध्यात्मिक चीज़ों का विकास हो। अब कह रहे हैं यहाँ पे दोस्त 20 नंबर में, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और जो हमारा स्वराज है, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंडल्जेंस, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी संस्कृति जो सभ्यता सब है, यह हमारी इच्छाओं और विलास को बढ़ाने पर निर्भर नहीं है, जो हम रात दिन मल्टीप्लाइंग कर अपने वांट्स को, चाहतों को, यह हमारी सभ्यता नहीं, ना बिल्कुल नहीं। ये कह रहे हैं कि बल्कि इच्छाओं पर आत्मनिषेध के द्वारा एक सीमित करने पर निर्भर करता है, उसको कंट्रोल कीजिए, अपनी चाहतों को पाबंदी में लाइए, कंट्रोल करना है। ठीक है, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियन, यूरोपीय सभ्यता, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह यूरोपियों के लिए एकदम सूट है, उनके लिए एकदम अनुकूल है, यूरोपीय के लिए अनुकूल है। बट इट विल मीन, लेकिन इसका मतलब रूल फॉर इंडिया, अगर यह भारत के लिए, भारत के लोग इस सभ्यता को अपना रहे हैं, तो निश्चित है कि भारत विनाशकारी होगा, यानी यह विनाशकारी की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। इफ़ वी एंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम लोग इसका कॉपी करने का प्रयास करते हैं, किसका, पश्चिमी सभ्यता का, तो निश्चित है भाई साहब कि हम विनाश की तरफ बढ़ जाएंगे। एंड दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, हम इसमें से कुछ योग ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, कि ना अपनाएं अथवा स्वीकार ना करें, कर सकते हैं भाई, हमारे अंदर सक्षम है, हम इसके सक्षम है, योग्य हैं, कर सकते हैं। बट इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद वट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इन टू इट, इसका मतलब यह भी नहीं है कि इसमें जो बुराइयां शामिल है पश्चिमी सभ्यता में की गई है, यूरोप के लोग उनका त्याग भी ना करें, ये कहना तो गलत है। ठीक है,
कि यूरोप के लोग इसका त्याग न करें। यूरोपियों में बहुत सारे ऐसे लोग भाई जो इस बुराइयों को त्याग के सिर्फ अपनी सभ्यता पे ध्यान देते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी पश्चिमी सभ्यता को अपना सकते हैं, लेकिन जो बुराइयां हैं उसको त्यागिए। कोई सभ्यता खराब नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो उसके अंदर आप बिल्कुल मग्न हो जा रहे हैं और बुराइयों को अपना ले रहे हैं, ये गलत बात है। नीचे ये 22 नंबर 22 में कहे दोस्त, द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, और भौतिक सुख सुविधाओं के निरंतर जो खोज हो रहे हैं आजकल, लगातार जो खोज रहे हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इंसान को लग रहा है कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है तो लोग खोज कर रहे हैं। एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज सच एन इविल, और उनका जो बढ़ोतरी है, जो उनका बहुतायक, जो रात दिन जो इच्छाएं क्या हो रही है, दिन रात चौगुना जो बढ़ रहा है, एक ऐसी बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, कि मैं यह कहने के लिए साहस करता हूं कि द यूरोपियन देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, कि यूरोपीय लोगों ने अपने दृष्टिकोण को फिर से, यूरोपियों को अपना बाहरी जो छवि खराब कर चुके हैं, जो लोग अपने दृष्टिकोण को खराब कर चुके हैं, फिर से तैयार करना होगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, यदि वे सुख सुविधाओं के बोझ के नीचे आना नहीं चाहते हैं, अगर वे अपने आप को नहीं रोकते इन आरामदेह वस्तुओं से, तो टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, जिससे वे दास बनते जा रहे हैं, आज के डेट में गुलाम हो गए बिल्कुल। एंड इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मैं जो कुछ भी पढ़ा हूँ पश्चिमी सभ्यता के बारे में, ये सब मेरा पढ़ा हुआ गलत हो जाए, बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूँ भारत को, क्योंकि मैं भारतीय हूँ। फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेस इज टू कोट सर्टेन डेथ, लेकिन मुझे पता है कि अगर भारत इन चौकदार, सुनहली और भड़कीली चीज़ों के पीछे भागेगा तो निश्चित है कि भागना बंद कर दे, नहीं तो भारत निश्चित है मौत के अदालत में लाना हो, यानी मौत निश्चित है, भारत एक दिन मौत के कटघरा में पहुंच जाएगा। ठीक है, निश्चित। अब क्या करे वह, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट टू द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, आइए हम अपने हृदय पर एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श को याद करते हैं, पढ़ते हैं या अंकित कर लें। उसका कहना था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। एंड टुडे इज सर्टेन, और आज यह निश्चित है, दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन नहीं हो सकता है। एंड वी द फ्यू, और हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज एंड रन द रिस्क, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गड़बड़ के लिए सोच विचार करते हैं एंड जोखिम उठाते हैं। कुछ लोग हैं हम में से ऐसे, इन भेन, बेकार में वो सब जोखिम उठाते हैं, बेकार लोगों के लिए सोच, अपना मासेज जनता के लिए सोचते हैं। इन भेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, और उच्च जीवन को बर्बाद व्यर्थ खोज में ऑफ मिसिंग ऑफ हाई थिंकिंग, यानी उनका जो सोचने का तरीका है, जो उच्च सोच है, वह धीरे धीरे गायब हो जा रहा है। उच्च जीवन जीने के चक्कर में हम सब अपने उच्च विचार को गंवा दे रहे हैं। ठीक है, अब हो गया हम लोग का उच्चा जीवन, छोटा निम्न विचार। 23 नंबर है सिविलाइजेशन। 23 यहाँ पर ही 23 में कह रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 में लिखा है, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, इसको टर्म बना देम हो गया टर्म, TERM। सभ्यता अगर सही मायने में देखा जाए वास्तविक अर्थों में, तो कह रहा है, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब इच्छाओं में वृद्धि करना सभ्यता नहीं है, अपनी इच्छाओं को बढ़ा देना, मल्टीप्लाई कर देना, गुणात्मक बहुतायक करना, ये सभ्यता का सही मायने नहीं, सही अर्थ नहीं है। बट इन द डेलिब्रेट, बल्कि जानबूझकर, समझदारी पूर्वक, एंड वॉलंटरी बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स, अपनी चाहतों पर स्वेच्छा से प्रतिबंध लगाना ही सभ्यता का सही अर्थ होता है। अपनी चाहत को कंट्रोल कीजिए। एंड दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट एंड रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और यह अकेले क्या करे पता है, संतोष, आपके दिल में संतुष्टि बढ़ाएगा, वास्तविक खुशी देगा और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, लास्ट में आज क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, शारीरिक सामंजस्य और आराम की एक निश्चित सीमा आवश्यक है, यानी हर
शरीर को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा चाहिए और आराम भी चाहिए, बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक या निश्चित स्तर से ऊपर अपने शरीर को आराम दे दिए तो यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है, हम खुद एक रुकावट बन जाते हैं। एंड देयर फोर द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सेम्स, इसलिए असीमित असंख्य संख्या में बहुतायक मात्रा में जो चाहते हैं उनको संतुष्ट करने का जो विचार है धीरे धीरे क्या होता है, टू बी अ डिल्यूजन एंड स्नेयर, एक भ्रम और एक जाल लगता है। यानी अपनी अपनी चाहतों को पूरा करते करते हम अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं, जो हमारा रियल ड्यूटी है उसको हम नहीं कर पाते हैं और अपनी इच्छा को पूरा करने के चक्कर में कुछ गलत काम चोरी वोरी भी करने लगते हैं। ठीक है, द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, किसी की शारीरिक जरूरतों को संतुष्टि करना, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, यहाँ तक कि किसी की संकीर्ण आत्म की बौद्धिक जरूरतों को भी, यानी याद रखना किसी व्यक्ति की फिजिकल नीड्स शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि, उसके बौद्धिक जो नैरो माइंड है उसकी भी, बुद्धि की बौद्धिक जरूरतों की भी, मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट ए डेड स्टॉप, एक निश्चित बिंदु पर एक मृत पड़ाव पर मिलना चाहिए, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलपच्यूजनेस, इससे पहले कि वह भौतिक और बौद्धिक अस्थिरता में बदल जाए। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चर सर्कमस्टांसेस, एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित यानी व्यवस्था करना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि वे उसे मानवता की सेवा में बाधा ना दे, ऑन विच, जिस पर ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जिस पर उसकी सभी ऊर्जाओं की ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें इंसान की मदद करने पर अपना पूरा एनर्जी, पूरा पावर, पूरी हार्मोन लगाना चाहिए, ना कि ताकि ये नहीं कि अपनी इच्छाओं को मल्टीप्लाई यानी बहुतायत करते जाएं और इतना आराम अपने शरीर को दे दें कि हम खुद किसी दूसरे के मदद करने के बजाय एक रुकावट बन जाए। ठीक है, ये था हमारा बाबू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का चैप्टर का था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव करा दे रहे हैं, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग जरूर लिखिएगा, पढ़िएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल।